विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सर्ब गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊंचे ते ऊंचो जनिज प्रभ तेरो थान सर्व गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊंचे ते ऊंचो जानीज प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कमन उपमा दियो बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो पेयो अलख अपार देयो अकाल कला है प्रभ सर्ब को ध्यान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखान हाके बल 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 सद बलहार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखान हाके बल 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 सद बलिहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवा इस बाणी दे विचों अज चौथे सोईए का पाठ आप जी ने सरवण किया है, जो 1386 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार
भाई निशान सिंह जी गंडी विंड हैड ग्रंथी साहब, गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चबाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिवस 29 तरीक नूं है। उस समा जदों गुरु कलगीधर पिता जी ने दमदमा साहब की धरती ते गुरु नवें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी आदि ग्रंथ विच दर्ज की। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप संपूर्ण होया और इसे करके ये शब्द कहा जाता है दमदमी बीड़। सो यही स्वरूप जिसनों हजूर साहब की धरती ते सतगुरां जी ने मत्था टेकिया सी, परिक्रमा करदियां सानू हुक्म कीता सी कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो 29 तरीक नूं इस स्थान ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिवस ये पूर्व अते गुरुद्वारा बाबा मक्खण शाह लबाणा न्यूयार्क दी संगत वालों उत्थों दे प्रबंधक सेवादारां वालों दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग नाल साचा गुरु लाधोरे समागम किया जाएगा। रात दे विशेष समागम होणगे, लाइटिंग भी होएगी और रात 11:15 बजे तक ये सारा ही प्रोग्राम टाइम टीवी चढ़ती कला तो लाइव टैलीकास्ट होवेगा। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। निरंकारी निरंजनी जोत साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दे 8वें ज्योति स्वरूप बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे मुकद्दस चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे खंडां ब्रह्मंडां दे मालक वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे शब्द स्वरूप चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल परतख ते समर्थ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुकद्दस हजूरी दा आनंद मान रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश दे सदका
ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਉਤੇ ਹੋਏ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੂਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਕਰੂਪੀ ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੇ
गुणां दे ज़खीरे। साडे कोल एक भी अल्फाज अजिहा नहीं है जिहदे नाल असीं मुकम्मल उहदे गुणां नूं गायन कर सकीए, क्योंकि असीं वाहिगुरू अकाल पुरख जी दे परथाए वडियाई सोभा करदे हां, पढ़दे और श्रवण करदे हां। जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लहीए। और धन गुरु नानक साहब महाराज जी भी पार ब्रह्म परमेश्वर की वडियाई शोभा करदियां होइयां उचारदे ने, तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावां, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। एक वाहिगुरु अकाल पुरख ही है जो सारे ही गुणों का खजाना है। आम असी किसी की गल करते हाँ कि फलाना अवतार जड़ा सी वो 14 कला संपूर्ण है, फलाना 16 कला संपूर्ण है। और कला की सी गुण, और सर्व कला समर्थ वाहिगुरु अकाल पुरख है, सर्व कला समर्थ और सर्व गुण संपन्न है। सर्व गुण निधानं, कीमत ना ज्ञानं ते आनं। वो सारे गुणों का जखीरा है, खजाना है। और जे असी चाहिए कि उस दे ज्ञान का, उस दे ध्यान का अंत पा सकीए, मुल पा सकीए, असी नहीं पा सकते। उसकी महिमा वडियाई जिहड़ी है वो बेअंत है। याद रहे ज्ञान का कोई मुल नहीं हुंदा। ठीक है, असी अपनी रोजी रोटी वास्ते स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने हैं, धर्म आदि का प्रचार भी करते हाँ। और असल दे विच कह लिया जाए कि जो ज्ञान है, असी कोई चंगी गल करिए ये जरूर कह दिन्ने आ गल तू लाख रुपये की कीती है, कहिंदे जरूर आ, पर शुभ विचारां दा कोई मुल नहीं हुंदा, ज्ञान दा कोई मुल नहीं हुंदा। कई बार पढ़दियां महसूस करीदा है, जदों कोई महंगी पुस्तक खरीदनी पवे खरीद लईदी है, पर उहदे विचों जदों शुभ विचार पढ़न वास्ते मिलते हैं तो कहीदा ये 200-250 रुपया कीमत तो कुछ भी नहीं सी। जिड्डी कमाल की गल मैनूं इहदे विचों मिल गई है। गुरु का बख्शिया होया ज्ञान अमुल है, रतन लाल जाका कशु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। की मुल पा सकते उसका? उसदे ज्ञान की कीमत नहीं पा सकते। और ज्ञान का होना जरूरी भी है, समझ का होना जरूरी भी है। बहुती बारी असी इत्थे एक भुलेखा खा जाने कि ज्ञान ही गुरु हुंदा है। इनू सानू थोड़ा जिहा गुरमत की रोशनी विच क्लीयर कर लेना चाहिए है। मेरे पातशाह दे अमृत बोल जिहड़े तुहानू मैनू हो सकदा सानू सारिआं नू कंठ भी होण, उहदे भाव अर्थ भी आउंदे होण। कुंभ है बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। अक्सर नूं कोई ज्ञान का दाता भी चाहिए है, कोई समझाउण वाला भी होना चाहिए है। और ये ज्ञान की प्राप्ति जिहड़ी है गुरु कोलों हुंदी है, जिसने आप समझिया होया है। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बूझे सोए। जिसने अपने मूल नूं भी पहचानिया होया है और उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी नूं समझदा है कि हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाइए। जिन्हें इस अवस्था नूं प्राप्त किया होया है, सो ऐसे ही उस समर्थ उस पुगी हुई रूह प्रभु प्यारे की नवाजी हुई रूह के कोलों सानू ये समझ मिल सकती है। जे असी ज्ञान की गल करिए, अज साडे कोल बहुत सारा ज्ञान है, कला ज्ञान भी की करेगा। उदाहरण देन लगा एक छोटी जी, मन लो असी इतों किसी को पुछ लेने श्री अमृतसर सचखंड श्री हरमंदर साहब कितना क दूर है, और सानू अंदाजे दस दिंदा है जी होवेगा
450 पौने 500 किलोमीटर के दौरान उधर नूं कोई वाहन भी चलदा सी कहांगे हाँ, उधर नूं बस भी चलदी, ट्रेन भी चलदी, बाय एयर भी जा सकते हो। असी पुछ लिया है, साडे कोल ज्ञान हो गया है। परंतु जे असी अपने घर तो तुरे ही नहीं तो असी सचखंड श्री हरमंदर साहिब गुरु रामदास जी के घर दीयां खुशियां किवें प्राप्त कर लवांगे? अजे तो गए ही नहीं, तुरे ही नहीं। जानकारी है, ज्ञान साडे कोल है, और असी बैठे बिठाए हुए बड़ियां ज्ञान दीयां गल्लां भी करते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी दे जदों कवितां दे दर्शन करीदे ने, वो बड़े प्यार नाल समझाउंदे ने। पूछत पथक तह मार्ग न धारे पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। असी अपने प्रीतम प्यारे दा घर तां पुछ लिया है, उहदा घर कित्थे है, वो रहिंदा कित्थे है, सारी रस्ते की जानकारी तो ले ली है। पर जे असी उस रस्ते ते तुरे ही नहीं तो असी अपने प्रीतम प्यारे दे घर किवें पहुँच जावांगे? ज्ञान होना जरूरी है। और जो सानू समझ देती है, मन लो दूसरी उदाहरण, असी किते दूर नेड़े जाना है, असी किसी नू पुछ लिया है कि हाँ असी फलानी जगह ते जाना है, वो सानू दसदा है हाँ इत्थे आ रस्ता आवेगा, इत्थे आ मोड़ आवेगा, इत्थे घर है। सानू जानकारी तो है, परंतु असी उस पासे नू ध्यान ही नहीं दिता, तो बेध्यानी दे विच असी खुआर होवांगे, खज्जल होवांगे। ज्ञान का होना भी जरूरी है। और कुछ लोगों को अपने ज्ञान का घमंड हो गया, वो इंज समझन लग पे कि असी उस रब सच्चे का अंत पा लिया है, असी ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान हो गया सानू। उन्होंने भोली भाली मानवता नू गुमराह करना शुरू कर दिता। इस जगत के अंदर धर्मां के नाम के उपर, वर्णा के नाम के उपर, जातां गोतां के नाम के उपर कई प्रकार के भरम फैलाए गए। एक दूजे के हथों लोग धार्मिक भावनावां विच उलझा के मरवाए गए। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी जिन्हों ने बड़ी कृपा की इस जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते संसार दे विच प्रगट हो के असी पढ़ते पहला बाबे पाया बख्शदार पिछों दे फिर काल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ा की गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग स्यों, वड्डियां भागन हर स्यों बन आई, वड्डे भाग हर स्यों बन आई। बाबा पैंदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन तरत लुकाई। और मनुख दे कोल ज्ञान का होना भी जरूरी है, और ज्ञान के नाल नाल ध्यान का होना भी जरूरी है। ध्यान का होना भी जरूरी है। और जदों असी ध्यान की परिभाषा नूं जानते हाँ तो इधर उधर तरह तरह के उठते संकल्पां विकल्पां दे विच भटकिया होया मन, जिस दी एकाग्रता जरूरी हुंदी है, जिन्हों असी कह दिन्ने ध्यान धरना। एक जगह के उपर साडे ध्यान का रुक जाना, भटकते हुए मन की एक जगह ते एकाग्रता बन जानी। और बहुत ही बारी असी ध्यान धरन लगे भी किसी वस्तु का ध्यान धरते हाँ, किसी फोटो का ध्यान धरते हाँ, बिल्कुल नहीं। उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे नाल सुरत नूं जोड़ना, जिवें असीं जप रहे हाँ वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, जो असीं जप रहे हाँ, जो असीं पढ़ रहे हाँ, बस जो असी जप रहे हाँ पढ़ रहे हाँ उसनों ही केवल ते केवल अपने मस्तक दे अंदर, अपनी मानसिकता दे अंदर, अपनी स्मृति दे अंदर, अपनी चित्ता शक्ति दे अंदर टिकाउणा, केवल ते केवल ध्यान इत्थे फोकस करना, ध्यान। और उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे बख्शे हुए ज्ञान और उस दे नाल सुरत जोड़न वाला ध्यान जिहड़ा इहदी कदे कीमत नहीं पै सकती। उसका स्थान उच्चे तो उच्चा है।
और किहदे नाल असीं उहदी तुलना कर सकते हैं, किवें असीं उहनूं बयान कर सकते हाँ। कई बार ना जदों बचपन नूं संभालिया सुनना सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, ते आपस दे विच कदी विचारां करनियां हाणियां ने गुरु नानक किड्डा क वड्डा होवेगा, वो कोठे जिड्डा होवेगा, वो चुबारे जिड्डा होवेगा, किड्डा क वड्डा होवेगा, क्योंकि पता नहीं सी। पढ़ते जरूर हाँ कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, वो किन्ना क वड्डा है। पर जिवें जिवें हुण असीं गुरु की बाणी नूं पढ़दे हाँ फिर समझ पैंदी है वड्डे कियां वड्डियाइयां किश कहना कहन ना जाए, वो है ही वड्डा है। वड्डा किवें? उन्होंने सारी मानवता नूं अपने कला विच लिया है। ये नहीं है मैं ज्ञान इनू देना है तो इनू ज्ञान नहीं देना। जदों तुसीं पुराणक गथावां नूं पढ़ोगे उन्हां दे विच तुहानूं ये सब कुछ मिल जाएगा। किहड़ा उपदेश किनूं देना चाहिए है तो किनूं नहीं देना चाहिए, वंड वितकरे मिल जाणगे। पर गुरु नानक की विचारधारा की है? खतरी ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चौं वर्णा को साझा। जां असीं सतगुरां दे अमृत बचनां दे दीदार करते हाँ, परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। उन्होंने सारी मानवता नूं अपने कलावे दे विच लिया होया है। जिवें वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है वो सारे ही गुणां दा खजाना है और उस दे बख्शे हुए ज्ञान उस विच जुड़े हुए ध्यान की कीमत नहीं पै सकती। इस ही तरह सर्व गुण संपन्न ने। ताही तो असी सतगुरां दे अमृत बचन पढ़ समझ के प्रसन्न चित्त हुंदे हाँ। जिस जिसने भी गुरु नानक साहिब दे दीदार कीते ने, जिहड़े जिहड़े भी उसके प्यार दे पात्र बने ने, उन्हां दा भवजल तो पार उतारा हो गया। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न भरिया रे। गुरु नानक की वड्याई है, शोभा है। सतगुरु जी कृपा करते हैं, ऊचे ते ऊचों जानी जाए प्रभ तेरो थान। जानी जाए सुनीदा है, जानिया जाता है, तू सब तो उच्चा है। तू सब तो वड्डा है। हे प्रभु तेरी जगह जिहड़ी है, तेरा स्थान जिहड़ा है, वो महिमा उपमा तो रहता है। जदों भी तुसीं सो दर दा पाठ करते हो, रहराज साहब जी की बाणी पढ़ते हो, सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाल। जां तुसीं जपजी साहब के अंदर इस पौड़ी के दीदार करते हो, आसा राग के आरंभ में दीदार करते हो, ये अंदर उस मालक वाहिगुरु अकाल पुरख जी के स्थान की महिमा वड्याई गाई हुई है, जिसनों सारे रल मिल के गा रहे हैं। परंतु इन्ना वड्डा है, इन्ना वड्डा है, असीं उन्होंने शब्दों के नाल बयान नहीं कर सकते। साडे कोल अल्फाज नहीं हैं। वो किन्ना क वड्डा है, उसका स्थान किन्ना क पाक पवित्र है। और कहना यह फबदा है कि मन तन तेरो प्राणन, एक सूत है जहानन। कवन उपमा देऊं बड़े ते बढ़ानन। इकला तानी मेरा नहीं है, इस तन के अंदर मन जो है वो भी मेरा नहीं है। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ते धन भी तेरा है। इस गल की समझ सानू सतगुरां तो पैंदी है। जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो बिद नेकी खटानी। हे सच्चे पातशाह जी, ये तन दे विचला मन भी मेरा नहीं है, तेरा ही दिता होया है। तन भी तेरा ही दिता होया है, तन विचला मन भी तेरा ही दिता होया है। अज ठीक है कि मेरे कोल 4 छिलड़ा बधेरे ने, मैं ऐशो इशरत वाली जिंदगी जी रहा हाँ, और ये धन भी तेरा ही बख्शिया होया है। तू मैनू उच्चे मुकाम ते पहुँचाया है। चंगे माँ बाप दिते, उन्हें मैनू पढ़ाया लिखाया, चंगे उस्ताद मिले,
अज मैं चंगी सर्विस कर रहा हाँ, चंगा वपार कर रहा हाँ, मेरा चंगा कारोबार चल रहा है, ये तेरी बदौलत है। तो जे तू मैनू मंदबुद्धि बना देंदा जां किसी अजिहे अंगां तो हीणा बना देंदा कि मैं मेहनत करन जोगा ही नहीं रहिंदा, फिर धन कित्थों प्राप्त कर लेना सी। इस वास्ते कहना फबदा है कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये मन भी तेरा दिता होया है, ते जो मैं खर्च वर्च रहा हाँ ये धन भी तेरा ही दिता होया है। और कला इत्थे ही बस नहीं है, जेड़े मैं श्वास ले रहा हाँ, जेड़े मेरे अंदर प्राण चल रहे ने, ये भी तेरे ही बख्शे हुए ने। मन धन तेरो प्राणंग, एक सूत है जहानंग। तेरी महिमा नूं मैं किवें बयान करा, तू सारे जहान सारे जगत नूं एक सूत्र दे विच अपनी सत्ता दे विच अपने हुक्म दे विच परोता होया है। सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, सारे दे सारे तेरे एक सूत्र तेरे हुक्म दे विच परचे हुए ने। जिवें असी शब्द पढ़ते हाँ, डर पै धरत आकाश नक्षत्रा, सिर ऊपर अमर करारा, पाउण पानी बै संतर, डर पै इंद्र विचारा। जो कुछ भी दृष्टमान है, जिसनों असी नंगियां अखां नाल देख सकते हाँ जां नहीं देख सकते, बल्कि जिन्हों नहीं असी देख सकते उन्होंने असी सूक्ष्म यंत्रां दे राहीं जिहड़ा देख लैंदे, सूक्ष्म दर्शी यंत्रां दे नाल, माइक्रोस्कोप दे राहीं। जो कुछ भी दिस रहा है सब कुछ तेरे हुक्म दे विच है। तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ होया है, ग्रह चल रहे हैं अपनी अपनी गति दे नाल, ते सारा तेरा ही हुक्म वरत रहा है। धरती घूम रही है और इस दे इर्द गिर्द जो सूरज चंद्रमा ने चल रहे हैं, और ये सब कुछ तेरे हुक्म दे विच हो रहा है। पै विच सूरज पै विच चंद, कोह करोड़ी चलत ना अंत। सारे जहान नूं तू एक सूत्र दे विच परोया होया है, और तू अपनी मौज दे विच सारी खेड नूं खेडदा है। जिन्नी देर तक तेरा हुक्म है, तेरी रजा है, तू सानू ये जो मुलाजमत दिती हुई है उहदे मुताबिक असीं संसार विच रहिंदे हां। और जदों तू साडे सवासां दी डोरी नूं खिच लैना है, असीं इस संसार दे विचों कूच कर जाने। मन धन तेरो प्राणंग, एक सूत है जहानंग। कवन उपमा देऊं बड़े ते बड़ानंग। तेरी मैं केड़ी केड़ी उपमा करा, केड़ी केड़ी शोभा करा, तू तो बड़ियां तो वड्डा है। ठीक है, असीं एक दूजे तो सुन के जरूर कहिंदे हाँ कि रब बड़ा वड्डा है, रब बड़ा वड्डा है। सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड वड्डा डीठा होए। उस तरह जिवें आपां बेनती कीती सी, गुरु नानक साहिब महाराज शरीर कद करके वड्डे नहीं, वो शुभ गुणा करके वड्डे ने। और जिवें जिवें असीं गुरु नानक की वडियाई नूं सुणदे जावांगे, शोभा नूं सुणदे जावांगे, सुभाविक ही असीं कहांगे जिवें सिद्ध जोगी कहिंदे सन ना, सिद्ध बोलण शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध जोगी भी कहिंदे सी। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु नानक साहिब महाराज जी दे दीदार प्यार जां शुभ विचारां नूं प्राप्त कीता है, सुभाविक उन्हां दी रसना ते आ गया है धन गुरु नानक साहिब महाराज। जेड़े गुण वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे अंदर ने, ऐसे शुभ गुणां दे नाल नका नक भरी हुई गुरु नानक दी रूह है। क्योंकि वाहिगुरु अकाल पुरख जी दा असीं इंज कह लईए कि वो ज्योति स्वरूप ने, सता ने। इस गल नूं असीं समझ सकते हाँ कि वाहिगुरु अकाल पुरख जूना विच नहीं आउंदा, अजूनी है। परंतु कुछ अपनियां नवाजियां होइयां रूहां नूं भेजदा है, जिहड़े संसार दा भला करना होवे, विच सतगुर आप रखिउन कर प्रगट आग सुनाया। तां करके असीं कहने कि पार ब्रह्म गुर नाहीं पेव। और पातशाह जी कृपा करते ने, जानै कौन तेरो भेओ, अलख अपार देओ,
अकाल कला है प्रभ सर्ब को धन। तेरे भेद नूं कौन जान सकता है, तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। कोई ऐसी हस्ती नहीं है तेरे अंत नूं पा सके। शायद मैं पिछली दफ़ा भी एक अर्ज की सी, कोई ये तो कह सकता है कि मैं जपजी साहिब के उपर PhD कर ली है, सिद्ध गोष्ठ बाणी ते जिहड़ी PhD कर ली है। और समझने वाली गल यह है कि उन्हें स्टडी जरूर कर ली है, पढ़िया जरूर है, पर गुरु की बाणी का अंत नहीं पाया, तो ना कभी अंत पै ही सकता है, ना पै ही सकता है। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जीवन के बारे में जो उन्होंने समाज संसार को सुधारन वास्ते किया है, उहदे भेद नूं कौन जान सकता, उन्होंने की रजा सी। अज भी देखा जाए तो दुनिया के अंदर जिन्ने भी अज तक धर्म मजहब आए ने, हरेक ने यतन किया है असीं लोकाई नूं आ राह दसीए जिहदे नाल ये रब नाल जुड़ सकन और साडी पापूलेशन जिहड़ी वध जावे, असीं कह सकीए साडे पैरोकार जिहड़े ने साडे वो बहुत ज़्यादा ने, साडे वारस बहुत ज़्यादा ने। कोशिश की है और सारे ही धार्मिक ग्रंथ पोथियां अत्यंत सत्कारत ने, सत्कार देना चाहिए है। परंतु सच ये है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बराबरता ना अज तक किते हुई है, ना भविख विच होवेगी। कुछ चागड़ हथे लोगों के वलों गुरबाणी की तर्ज के उपर बहुत सारिया कवितावां बनाईयां जांदियां ने, बनाईयां जांदियां ने। तो ये गल कोई अज नवीं नहीं है, कदे बाबा पिरथी चंद दा पुत्र मेहरबान भी इस तरह करता सी, वो भी इस तरह करता सी। और जो गुरबाणी के अंदर सच है, जो सर्व सांझी मानवता नूं सर्व सांझा संदेश है, जो समुची मानवता नूं कलावे विच लैंदा है, इस तरह का ज्ञान जिहड़ा, इस तरह की समझ, इस तरह का प्यार जिहड़ा है, शायद सानूं होर किते नसीब ना होवे। गुरु नानक साहिब महाराज जी की उपमा जिहड़ी है वो साडे शब्दों तो परे है। जिवें वाहिगुरु अकाल पुरख जी की असीं किन्नी भी वडियाई कर लीए, किन्नी भी शोभा कर लीए, उहदी वडियाई असीं मुकम्मल रूप विच नहीं कर सकते। गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बोल, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई, जो तू देहें सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। फिर भी असीं जिहड़े शब्द वरत रहे ये तू कढ़वा रहा है, नहीं तो साडे कोल इन्नी समर्था नहीं है असीं तेरी वडियाई कर सकीए, तेरी शोभा कर सकीए। ये भी तेरा धन्यवाद है। कोई तेरे भेद नूं जानदा नहीं है, जाने कौन तेरो प्यो अलख, तू अव्यक्त है, तू लगता तू परे है, अपार तू बेअंत है, देव, देव का मतलब तू प्रकाश स्वरूप है। असल दे विच गुरु नानक साहिब महाराज जी का नाम जिहड़ा है वो नानकी रखा गया सी, परंतु प्यार विच भिजे हुए गुरसिख शरधावाना ने जिवें गुरु शब्द लाया, इस तरह हौली हौली नानक के नाम नाल देव शब्द भी जोड़ दिता, प्रकाश स्वरूप। पर असीं कई बार इन्हां शब्दों के विच ही उलझ के रह जाने। मैं विद्वान हो गया है, ये देव शब्द क्यों वरत्या जा रहा है, देव शब्द नहीं वरतना चाहिए, ये तो देवते हो गए। सानू शब्दों को समझण की जरूरत है। अपने इष्ट देव प्रथा है, असी प्यार वाले शब्द बोलते हैं। जपजी साहिब जी की बाणी का पूरा नाम जप है, पर जदों असी बड़े अदब नाल कहने जप जी साहिब, अदब है, सत्कार है। अपने गुरु पुरखियां का नाम अदब नाल लेना चाहिए है और समझ ते समझाउण दा साडे कोल ये कोशिश भी होनी चाहिए है और यतन भी होना चाहिए है। जाने कौन तेरो प्यो अलख अपार देओ, अकल कला जिस दी ताकत बनौटी नहीं है, वखावे वाली नहीं है। और ये जो प्रभु है अकाल कला है प्रभु सर्व को तानव, तानव हुंदा आसरा, वो सारियां दा ही आसरा है।
वो सारियां नूं आसरा देने वाला है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे बिरद सुआमी संधा। रब सारियां नूं आसरा दिंदा है। शब्द पढ़ते हैं असीं जपजी साहिब जी की बाणी विच, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पानी कभी भी वंड वितकरा नहीं करता। मैं एक नूं जीवन देवांगा दूजे नूं जीवन नहीं देना, मैं ब्रह्मन नूं जीवन देवांगा मैं शूदर नूं जीवन नहीं देना, कभी भी नहीं। हवा कदों कहती है मैं मंत्री नूं ऑक्सीजन देवांगी संतरी नूं नहीं देवांगी। धरती कदों कहती है कि मैं अपने उपर जिहड़े देवते आउणगे उन्हां नूं जगह देवांगी, गुरमुखां नूं जगह देवांगी। इस धरती के उपर बहुत सारे मनमुख भी ने। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕੀਆਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਬ ਗੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਬ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ कि असी गुरु नानक नूं अपना बना लीए। इहो जी पावरफुल हस्ती कोई होर नहीं हो सकती। जे किते गुरु नानक साहिब साडे मत नूं ग्रहण कर लैण ते साडा धर्म होर भी प्रफुल्लित हो सकता है, होर भी प्रफुल्लित हो सकता है। ये जतन केवल सिद्ध जोगियां ने नहीं सी कीते, हरेक दे मत वाले जिहड़े लोग सन उन्हां दी यही एक विचार सी। तो गुरमुखो गुरु नानक साहिब महाराज जी ने सिक्का ही जगत के अंदर इहो जिहा मारिया सी, जिवें असीं पढ़दे मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। और इस पंथ दे धारनी बनना साडे लई जरूरी है, उस मार्ग ते चलना साडे लई जरूरी है। ठीक है, जे असीं गुरु दी मत नूं मनदे हां, असीं बड़े फखर नाल कहीए गुरु नानक तुहाडा ही नहीं, गुरु नानक मेरा भी है, केवल तुहाडा ही नहीं मेरा भी है। पर यह दावेदारी असीं तां ही कर सकते हाँ जे सचमुच असीं गुरु नानक नूं गुरु मनदे होईए। तां गुरु मनण दा मतलब हुंदा है ये तुहाडे ते मेरे आपां सारियां लई समझण लई जरूरी है। गुरु दी गल नूं मन लेना। माँ प्यो तां है, मैं मनदा है मेरी माँ है, मेरा प्यो है, पर गल यह है कि मैं अपने माँ प्यो दी गल नूं किन्ना क मनदा हाँ। गुरु तां है जो उन्हें मैनू पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, मैं उहदे मुताबिक चलदा हाँ जां चलण दी कोशिश करदा हाँ। परंतु जेकर अज भी असीं प्राचीन काल दीआं चलाईआं होईआं परंपरावां रवायतां भरम भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ एक दूसरे नूं पा के ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ गुरु अमरदास महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी के पासों टक लगवा के बौली साहब की खुदवाई करवाई। कारण की सी कि जात बमानी लोग कहते सन असी गुरु कोल आवांगे जरूर, गुरु के विचार भी सरवण करांगे, पर पंगत विच बैठ के प्रशादा नहीं छकांगे। असी उचेरी जात वाले हाँ, असी वड्डे हाँ, इत्थों तक असी गुरु का लंगर भी तैयार नहीं होण देवांगे। ऐसे लोगों ने लंगर विच आउण वाला जल जिहड़ा सी उहनूं रोकण लई भांडे भी भंन दित्ते सी। ते मेरे पातशाह ने बावली साहब की खुदवाई करवाई, जिहदे नाल पानी की लोड़ भी पूरी हुई और जात बमानियां दे मूँह दे उपर एक कसमी चपेड़ भी वजी। और गुरु अमरदास महाराज जी के हुक्म में चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी ने अमृतसर की मोड़ी गड्डी
पावन सरोवर की खुदवाई रंभी। वाहिगुरु अकाल पुरख जी के आए हुए सुनेहे के मुताबिक ये धर्म प्रचार की जिम्मेवारी अपने पुत्र साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी को सौंपी। ये सारिया सेवावां नूं जदों मेरे पंजवें पातशाह ने निभाया, उन्होंने पावन सरोवरां की खुदवाई के नाल नाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब की उसारी भी करवाई। तो केवल उसारी ही ना करवाई, इत्थे सारे जगत नूं समुची मानवता नूं सर्व सांझा उपदेश देण वाला ये पावन महान ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिसदा पहला पावन प्रकाश बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं महान ग्रंथी स्थापित करदिया होया करवाया सी। मेरा सिख केवल ते केवल इशनान तक ना रह जावे, तन दे इशनान तक ना रह जावे, इहदे मन दा इशनान होना भी जरूरी है। क्योंकि मन मैले सब किश मैला, तन धोते मन हच्छा न होए। और नाम रखिया सी हरमंदर साहिब, हर वाहिगुरु अकाल पुरख, वाहिगुरु अकाल पुरख दा घर। और इत्थे जिहड़ा भी प्रेम भावना नाल जांदा है, तन करके इशनान करदा है और बाद विच अमृतमई गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करदा है, मन दा इशनान करदा है। गुरमुखो जिहड़ा भावना लेके जांदा है, उहदे तन दे रोग भी कट्टे जांदे आ, मन दे सोग भी कट्टे जांदे आ। अगर साडे मन दे अंदर एक तर्क भावना है, याद रहे जे असीं किसी डॉक्टर के कोलों कोई मैडिसन लै रहे हैं किसी रोग की, अगर सानू डॉक्टर के उपर यकीन नहीं है तो दवाई भी सानू इंज लगेगा ये असर नहीं कर रही। जिहड़ी मैं बेनती कर लगा सी गुरमुखो, अज भी आले दुआले तो बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े गुरु नानक की सिੱਖੀ नूं ਢਾਹ लाउण दा यतन करते हैं, पर याद रहे ये बूटा गुरु नानक ने लाया होया है। इस बूटे नूं मेरे पंजवें नानक गुरु अर्जुन देव महाराज, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपनी शहादत का खून दे दे के सिंजिया है। इसनूं पालिया मेरे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने लखते जिगर के टुकड़ियां का खून पा पा के अपने साहिबजादियां दे तुल बड़े प्यार वाले सिंह सिंघणियां दियां शहादतां दा खून पा पा के सिंजिया है। ये सिੱਖੀ दा बूटा एडी छेती नहीं उखड़ेगा, इनू ढाह नहीं लगेगी, परंतु कुछ यतन जरूर हुंदे ने। पिछले दिन एक मलेशिया तो फोन आया सी, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लवांगा क्योंकि कई बार असीं बिना वजह ही बंदे नूं हाईलाइट कर देने, बिना वजह ही। ऐसे लोग टिप्पणियां किवें करदे, मैं थोड़ा जिहा तुहाडे ध्यान गोचरा करना चाहना है। कहते देखो जी, जिस वाहिगुरु अकाल पुरख की वडियाई गुरबाणी विच गायन की हुई है, अज दे प्रचारक जिहड़े ने उस ढंग दे रब नूं नहीं मनदे, उस रब नूं नहीं मनदे। मैनूं कहा सी, मैं कहा ठीक है भाई तू बोली चल, मैं सुनांगा तेरियां विचारां नूं, जदों जवाब की लोड़ होई देवांगा भी। कहता देखो तुसी गुरबाणी अंदर पढ़ते हो, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर शब्द हर जुग जुग भगत उपाया। कहता जां तुसी पढ़ते हो घट घट में हर जू बसे संतन कहे उपकार। इत्थे हर दा की अर्थ होया? मैं क्या परमात्मा? कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, इहदा अर्थ परमात्मा नहीं है। ਇਹਦਾ अर्थ ਉਹੀ ਬਣਦਾ है हर जू छोड़ संघासन आए। तुसी भाई गुरदास जी ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ अर्थ श्री कृष्ण है और हर ਦਾ अर्थ सी विष्णु, और विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी होए ने। परंतु कुछ प्रचारक लोग ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, मैं अर्ज की सी गुरमुखा, किसी भी धर्म के पैरोकार ਨੂੰ माड़ा कहना चंगी गल नहीं है, पर जे असी इस गल नूं कहीए कि फलाना रब है, रब कदी भी जूना विच नहीं आउंदा, अजूनी है, साहिब हंग उसका प्रकाश अपने आप तो होया है। सानू दसना पवेगा विष्णु दे माता का नाम की सी, पिता का नाम की सी, किहड़े समय विच किहड़ी तरीक नूं जन्म होया, वो जन्म लिया, जन्म विच ही चले गए, जन्म है तो मौत है। हाँ, रब्बी नवाजियां हुई रूहां असी कह सकते हैं, पर रब नहीं।
वाहिगुरु अकाल पुरख है, एक ओंकार। और हौली हौली उसने ये शब्द किया कि जड़ा हरमंदर साहिब है ये भी विष्णु का मंदिर है। कभी तुसी श्री गुरप्रताप सूरज की कथा की है? मैं क्या की है? कह लगे तुसी उस अध्याय नूं पढ़ के देखो, उहदे विच लिखिया होया है कि देवतियां ने जिहड़ा सी वो आण के टोकरी ढोई, विष्णु भगवान खुद आण के टोकरी ढोई। फिर मैनूं एक बेनती की, गुरमुखा कहानी ते गुरबाणी विच फर्क हुंदा है। असी कवितावां दे नहीं, असी गुरबाणी दे धारनी हां, गुरबाणी में समझांगे। ये मैं तां छोटी जी एक बेनती की, अज सुचेत होने की जरूरत है गुरसिखो, अज जरूरत है। अज तुहाडी ग्रंथ पोथियां दे अजिहे हवाले दे दे के तुहानूं साबित किया जा रहा है सिख हिंदू ने, और इन्हां दा सचखंड श्री हरमंदर साहिब भी साडा एक मंदिर है। पर मैं बेनती करा, जिथे शिव भगवान का मंदिर होवेगा, मैं भगवान शब्द वरत्या है क्योंकि किसी की भावना नूं ठेस ना पहुँचे, उत्थे लिखिया होवेगा शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, देवी का मंदिर। परंतु ये जो मंदिर है, हर मंदिर रब का घर है। कई बार साडे सिख भाई ये भी कहते हर मंदिर ना कहो जी, दरबार साहिब कह दो। क्यों? कला हर दा अर्थ विष्णु नहीं, हर दा अर्थ हाथी भी है, हर दा अर्थ सप भी है, हर दा अर्थ बांदर भी है, हर दा अर्थ हर जना भी है। कदे तुसी महान कोश पढ़ के तो देखो हर पद के अर्थ किन्ने ने। जरूरी नहीं हुंदा एक शब्द नूं लेके असीं उहदे आले दुआले घूमे जाइए। कल भी एक सिर फिरे जे अखौती आदमी दे वल्लों जिहड़ा अपने आप नूं इंजीनियर दसदा सी, उन्हें बड़े सवाल पुट कीते। जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना, समुचियां गुरु कीआं लाडलियां फौजां नूं भी हमन करने गुरु पंथ की रवायत नहीं है। उन्हें नाल बकायदा वीडियो विखाइयां कि आ तुहाडे कुछ लोग हमन कर रहे ने, आ कुछ लोग आ कर रहे ने, तुसी किवें कहंदे हो कि सिख ने? तुसी साडे विचों नहीं हो। रब दा वास्ता जे, रब दा वास्ता है। असी केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा नूं स्वीकारिए। ठीक है, मैं उन्होंने वीरां नूं भी बेनती करूँगा जिहड़े सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब जी तो प्रवानित सिख रहत मर्यादा नूं जिहड़े खरड़ा ही दसदे ने, ये खरड़ा है, कोई गल नहीं, खरड़ा ही सही, तुसीं ना मन्नो, पर गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा नूं ते फॉलो करिए ना। गुरमत विचारधारा दे धारनी बणीए। जिन्नी देर तक असी गुरमत विचारधारा दे धारनी नहीं बनते, उन्नी देर तक असी भटकते रहांगे, उन्नी देर असी बेपरवादी कुरीतियां दे जिहड़ा शिकार हुंदे रहांगे, इन्हां रवायतां नूं अपनाउंदे रहांगे और समय समय अनुसार जिहड़ा सानूं नीवा देखना पवेगा। अज भी जे असी ना समझे, अज लोड़ है, क्योंकि समुचियां गुरु कीआं लाडलियां फौजां, संप्रदावां, सिख मिशनरी कॉलेज, जिन्नियां भी पंथ दर्दी जमातां ने, मैं सारियां नूं साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी के दरबार तो एक निमाणा जिहा सेवक होने के नाते बेनती करदा है, जे तुहाडीआं एक दो विचारां आपस विच नहीं रलदियां, उन्हां नूं एक पासे छड्ड दिओ। अज लोड़ है तुहाडी एकता दी। आओ सारे जने रल के असीं सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब जी के झंडे हेठ इकट्ठे होईए। सिखां दी सरमाउर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, असीं उहदे कन्नरोए अंग बन के चलीए। अगर किसी मेरे वर्गे मुलाजम दे विच, किसी अधिकारी दे विच, किसी प्रबंधक दे विच खोट है, साडी उहदे नाल ईरखा होवेगी। असीं उहदे विरोध आवाज़ उठा सकते, पर संस्थावां नूं बदनाम ना करिया करिए। संस्थावां नूं अज साडियां संस्थावां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बहुत सारियां संप्रदावां, टकसाल, सिख मिशनरी कॉलेज, सारियां दा एक तहैया जतन है असीं गुरु पंथ नूं चढ़दी कला वाले पासे नूं खड़ीए। और सोहना जतन है, पर यह जतन तुहाडा उदों सार्थक होवेगा, उदों सफला होवेगा जदों तुसीं एक हो जावोगे। और दूसरी गल, कदी मीडिया दे विच एक दूजे नूं भंडिया ना करो, इहदे नाल शोभा नहीं जे बनदी। तुसी ते आप ही सिੱਖੀ ਦੇ बूटे नूं अपने हत्थीं कुहाड़े मार रहे हो जदों तुसी किसी सिख नूं, किसी संस्था नूं नीवा विखाउण दा यतन करदे हो। संस्थावां कदी माड़ियां नहीं हुंदियां, बंदा माड़ा हो सकता है,
परंतु जे तुसी सिख समझदे हो दूजा भी सिख है तो कोशिश करो उन्होंने मीडिया में ना उछालो, उहदा भंडी प्रचार ना करो। इहदे नाल तुसी कोई सेवा नहीं कर रहे, सगों गुनाहगार बन रहे हो। जे कोई साडा भैन भरा भुलिया उन्होंने असीं प्यार नाल समझा दईए, उन्होंने बिठा के समझा दईए। अज इन्हां चीज़ां की जरूरत है। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी कई दफ़ा जदों गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी तो अर्ज करते रहिंदे, तकरीबन ही रोजाना कोई ना कोई ये संगतां नूं बेनती करते रहिंदे। असीं भी कोशिश करिया करिए कि गुरु के वजीर ने गुरु की हजूरी में बैठ बैठ के सानू समझाउंदे ने। जे सानू समझाउंदे ने तो साडे नाल इन्हां दा प्यार है, लगाओ है। असीं कोई ना कोई तां गल मन्नीए, गुरु के आशे मुताबिक चलीए। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी की वडियाई करदे होया साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कृपा करते हैं। जाना कौन तेरो प्यो अलख अपार देओ, अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानू, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने। सेवक नानक ये तेरा भगत तेरे दर दे उपर परमान्या होया है, परमान्या होया है। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, ब्रह्म दे बराबर परमेश्वर स्वरूप जन नानक गुरपार ब्रह्म। एक जी क्या बखाने, एक जुबान इसकी की वडियाई कर सकती है, की शोभा कर सकती है। यही कह सकते हाँ कि बल 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 सद बलहार, कि मैं उस तो बलहारने जाता हाँ, सदके जाता हाँ, वारने जाता हाँ। नहीं तो मेरे को इन्नी ताकत नहीं है। कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए, सिद्ध साधिक 33 कोर ते रुकीम न परिय, ब्रह्मादिक संकाद शेख गुण अंत न पाए, अगहो गह्यो नहीं जाए पूर सर्ब रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते। प्रभ दातों दतार परियो जाचक एक शरना, मिले दान संत रेण जह लग भौजल तरना, बिनत करूं अरदास सुनहो जे ठाकुर पावै, देह दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै, बलियो चराग अंधियार में सब कालियो दरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भमन में जन नानक गुरपार ब्रह्म। वाहिगुरु कृपा करन अज दे होए पावन शब्द दी विचार सिमरन बन के आपां सारियां दे हिरदियां विच वस जावे। कोटानकोट धन्नवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां दी अपार बख्शिश दे सदका दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी समੁੱਚੀ टीम दे वल्लों हुक्म ला के आप सरबत संगतां दे नाल संगत रूप विच गुरमत विचारां दी सांझ करन दा अवसर दे के नवाजिया है जी। सो होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।